विशाळगडावर केलेल्या कारवाईच्या विरोधात मुंब्रा कौसा येथे मुस्लिम बांधवांनी रस्त्यावर उतरून केले साखळी आंदोलन। कोल्हापूरच्या विशाळगड येथे केलेल्या कारवाईचा निषेध संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून मुस्लिम बांधवांकडून केला जात आहे। ठाणे शहराच्या मुंब्रा कौसा परिसरामध्ये देखील मुस्लिम बांधवांनी रस्त्यावर उतरून साखळी आंदोलन केले आहे। मुंब्रा कौसा परिसरातील रोडवर मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम बांधव रस्त्यावर उतरले होते। हजारोच्या संख्येने हे मुस्लिम बांधव या आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते। आज दिनांक 19 जुलै रोजी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास रस्त्यावर उतरून विविध मजकुराचे फलक हातात घेऊन हे आंदोलन करण्यात आले। हे प्रकरण कोर्टामध्ये असताना देखील स्थानिक प्रशासनाने ही कारवाई का केली आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केली आणि जर केली असेल तर त्या संबंधित व्यक्तीवर देखील कारवाई करावी अशी मागणी संतप्त मुंब्रा परिसरातील मुस्लिम बांधवांनी दिली है। देखो, हमारा तो यही बोलना है हमेशा से कि मुसलमान, इस मुल्क का मुसलमान हमेशा से अमन पसंद रहा है। उसने हमेशा अमन को चुना है। हमने हमेशा से संविधान का पालन किया, संविधान की इज्जत की है। हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इस मुल्क का मुसलमान और इस मुल्क का हर नागरिक संविधान को फॉलो करता है। कुछ लोग हैं जो इस मुल्क को मुल्क की अमन फिजा जो है उसको ख़राब करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस मुल्क का मुसलमान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, हमेशा एकजुट होकर इस मुल्क की जो एकता है, गंगा जमुना तहजीब है, उसको बरकरार रखा है इस मुल्क के लोगों ने। और जो कुछ सियासतदान है जो अपनी हमेशा गंदी राजनीति चमकाने के लिए कभी हमेशा से कुछ न कुछ जातिवाद का लेकर आते हैं, कभी कोई आरक्षण के नाम पर, कभी कुछ हिंदू मुसलमान के भेदभाव के नाम पर। जिस तरीके से आपने देखा कि कोल्हापुर में जो घटना हुई है, उसका इस मुल्क के तमाम मुसलमानों को बहुत गहरा उसका दुख हुआ है। और उस दुख जताने के लिए आज पूरा मुंब्रा के मुसलमान और मुंब्रा का हर नागरिक, हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई रास्ते पर ह्यूमन चेन बनाने के लिए उतरे हैं। हमारी इस मुल्क के सियासतदानों से एक ही बात कहना है, कब तक इस मुल्क में ऐसी गंदी राजनीति आप करोगे, कब तक करोगे? अरे, इस मुल्क के मुसलमान ने आज़ादी से पहले भी अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपनी जान दी थी और हमेशा हिफाजत करने के इस मुल्क की जान देते हैं और देते रहेंगे हम लोग इस मुल्क की हिफाजत के लिए। लेकिन ये गंदी राजनीति आप लोग कब तक करोगे? हम कब तक इस गंदी राजनीति करोगे? ये गंदी राजनीति बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क जो है डेवलपमेंट की राह पर हमको लेके जाना चाहिए। हम जो आज ये हुआ है, ये कोर्ट का मैटर था। आपने देखा 92 में जब बाबरी मस्जिद हुई थी, बाबरी मस्जिद शहादत हुई थी, और जब कोर्ट ने उसका फैसला सुनाया तो मुसलमानों ने उस कोर्ट के फैसले की इज्जत करते हुए उस फैसले को एक्सेप्ट किया था। कहीं पर हमने अमन का एक मैसेज भेजा था इस मुल्क के अंदर। लेकिन आप क्या फिर से एक दूसरी बाबरी मस्जिद करने की तैयारी में है? इस कोल्हापुर में जो हुआ वो भी मैटर हाईकोर्ट में है, और जब हाईकोर्ट में मैटर है तो ये जो कुछ गंदे लोग जो वहाँ गए थे, उन लोगों को किसने ये किया, किसने कानून अपने हाथ में लेने का हुक्म दिया था? उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसने भी ये कागज दिया था, उनके ऊपर मकोका लगना चाहिए, उनके ऊपर एंटी टेररिस्ट कोर्ट का जो मुकदमा है वो दर्ज होना चाहिए। ये कब होगा? ये जो सेंट्रल में और महाराष्ट्र की हुकूमत जो गंगी और बहरी हुकूमत है, ये गंगी बहरी हुकूमत कब होश में आएगी?